चमोली में टीएचडीसी की निर्माणाधीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट साइट पर लैंडस्लाइड, 12 मजदूर घायल। मंडी में तबाही का मंजर, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त होने से एनएचएआई को अभी तक 200 करोड़ का नुकसान हुआ। देवघर में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, नदी नाले उफान पर, पुल के ऊपर से बह रहा पानी, सड़कें डूबी। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी में भीषण बाढ़ और 1 लाख की आबादी प्रभावित, सैकड़ों गांव बाढ़ में डूबे। जमुई में भारी बारिश के चलते पुल धंस गया, जनजीवन अस्त व्यस्त, तस्वीरों में तबाही का मंजर दिखा। हिमाचल के फागू में भारी चट्टान गिरने से 2 घर क्षतिग्रस्त हुए, इसकी तस्वीरें आई सामने। कुल्लू में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और सरवरी खड्डू में सैलाब आया, ब्यास और पार्वती नदी भी खतरे के निशान के नजदीक। राजस्थान में बारिश का दौर जारी, सवाई माधोपुर, दौसा समेत कई जिलों में लगातार बारिश। भारी बारिश के चलते मुरल समेत कई नदी नाले उफान पर हैं। सवाई माधोपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से ग्रामीणों की बढ़ी परेशानी, कई गांव जलमग्न होने से मुख्य मार्गों का संपर्क टूटा। राजस्थान के धौलपुर में बारिश से पार्वती नदी ओवरफ्लो, रास्ता पार करते समय पिकअप गाड़ी बही, वाहन में सवार 4 लोग डूब गए। चंबा में भारी बारिश के चलते पठानकोट चंबा नेशनल हाईवे झरने में तब्दील, पानी के तेज बहाव के साथ सड़क पर मलबा। यमुनोत्री हाईवे पर सियाना चड्डी के पास में हाईवे पर यमुना का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराया। एमपी के धौलपुर में लगातार बारिश और बाढ़ के चलते पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ गया है, आंशिक रूप से कॉफर डैम टूट गया। जालंधर में जोरदार बारिश से मौसम सुहाना, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। वाराणसी में जोरदार बारिश और गंगा का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ प्रलय, कई घर पानी में डूबे दिखे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने से कई रास्ते अवरुद्ध, बीआरओ ने सफाई का काम शुरू किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में इमारत ढहने से लोगों में गुस्सा है और लापरवाही और घटिया निर्माण को लेकर लोगों ने सवाल उठाए। जम्मू कश्मीर के रियासी में भूस्खलन की चपेट में आई गाड़ी, दुर्घटना में एसडीएम की मौत, 3 रिश्तेदार घायल। प्रयागराज में लगातार बारिश के चलते उफान पर है गंगा यमुना नदी, दशाश्वमेध घाट से नागवासुकी मंदिर तक सब जलमग्न है। लगातार हो रही बारिश के चलते राजस्थान की नदियां भी उफान पर हैं, चंबल में नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन का अलर्ट। यूपी के फतेहपुर में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, चारों तरफ पानी ही पानी, कई गांवों का संपर्क टूटा, कई एकड़ फसलें बर्बाद। फतेहपुर में डीएमएसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण, कई घरों में घुसा पानी, साथ ही स्कूल बंद करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बारिश के बाद आया भूस्खलन, 4 लेन पर पत्थर गिरने से लंबा जाम भी लग गया, वाहनों को पुराने मार्ग से डायवर्ट किया गया। यूपी के आगरा में तेज बारिश के चलते सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, लोगों ने नगर निगम के खिलाफ सड़क पर नाव चलाकर तंज कसा, जल भराव ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। आगरा के लड्डूखेड़ा में मनिया की ओर जा रहे एक कैंटर पार्वती नदी के तेज बहाव में बह गया, बचाव दल ने एक कैंटर पर सवार होकर रेस्क्यू किया, 2 लोगों की तलाश जारी है। गुजरात के नर्मदा बांध से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और डैम का जलस्तर बढ़ने की वजह से 15 गेट खोले गए। पठानकोट में फ्लाईओवर के नीचे पानी भर जाने से कार फंस गई, चालक ने कार के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाई, क्रेन की मदद से फिर कार को निकाला गया बाहर। राजस्थान के हनुमानगढ़ी में लगातार बारिश के चलते बुरे हालात हैं, बाढ़ का कहर है, जल जमाव है, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। कानपुर के ग्रामीण इलाकों में घुसा यमुना नदी का पानी, गांव वाले पलायन करने को मजबूर हैं, डीएम ने निरीक्षण भी किया। एमपी के रायसेन में स्वास्थ्य मंत्री ने बोर्ड पर बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, राहत कैंप में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बिहार की डाक वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने पर तेजस्वी के दावे पर खलबली मची, घमासान मचा, आयोग ने उनके दावे का तुरंत फैक्ट चेक करके जवाब दिया। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे?
अभी तो देखिए ये चुनाव आयोग का तेजस्वी के नाम कटने वाले दावे को चुनाव आयोग ने खारिज किया। ड्राफ्ट लिस्ट में 416 नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम है, ये बताया। तेजस्वी यादव के आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब, ध्यान से देख लें वोटर लिस्ट में अपना नाम। सम्राट चौधरी ने कहा, तेजस्वी जी आपकी योग्यता पर मुझे नहीं बल्कि आपके परिवार और पूरे बिहार को ही शंका है। मिशन वाराणसी पर प्रधानमंत्री मोदी लगभग 2200 करोड़ की 52 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। काशी में ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी की हुंकार, बोले कि जो वार करेगा पाताल में भी नहीं बचेगा। तमाशा बोलने पर उन्होंने कांग्रेस को घेरा। पहलगाम हमले का जिक्र कर काशी में बोले पीएम मोदी, बदला लेने का वचन पूरा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर बाबा महादेव को समर्पित। का बदला लेने का जो वचन दिया था, वो भी पूरा हुआ है। वाराणसी में बोले पीएम मोदी, कहा कि भारत अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह सजग है। ट्रंप के इस बयान पर भारत ने दिया करारा जवाब, तेल नीति कोई तीसरा देश तय नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय ने डोनाल्ड ट्रंप के तीखे हमलों के बाद भारत रूस संबंधों में किसी भी तरह के तनाव की बात को खारिज किया। कहा, दुनिया में जहां भी बेहतर विकल्प वहां से खरीदेंगे तेल। पटना में राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। चुनौती देकर बोले, अगर वोट चोरी के सबूत हैं तो तुरंत सामने लाएं। राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार में 7 करोड़ 24 लाख मतदाता फॉर्म जमा हुए हैं। एसआईआर प्रक्रिया पर चुनाव आयोग ने 1 महीने की आपत्ति की अवधि दी है। रक्षा मंत्री ने विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा कि चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। उनके पास न कोई तथ्य है न सबूत है, सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। दिल्ली सरकार के अलग अलग आईएएस और डेनिक्स अधिकारियों के तबादलों और अतिरिक्त प्रभारों का ऐलान हुआ है। कुलगाम में अखल देवसर इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को किया ढेर। अभी सर्च ऑपरेशन जारी है और कल रात से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। बांग्ला भाषा के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे पर आज से टीएमसी का कोलकाता में धरना। ममता बनर्जी और टीएमसी का आरोप, बीजेपी शासित राज्यों में अवैध घुसपैठ रोकने के नाम पर बांग्ला भाषियों के साथ अत्याचार, इसी के खिलाफ कर रहे हैं बड़ा आंदोलन। आज से कोलकाता में शुरू हुआ यह आंदोलन दिसंबर तक चलेगा। हर वीकेंड 3 घंटे टीएमसी की ओर से गांधी मूर्ति पर धरना कार्यक्रम होगा। मसूरी में धार्मिक स्थलों की धारण क्षमता का आकलन शुरू। अगली यात्रा सीजन से पहले तैयारियां पूरी। कैंची धाम से शुरू हुई पंजीकरण प्रक्रिया। अब प्रमुख मंदिरों में सीसीटीवी और निगरानी की टीम तैनात रहेगी। सीएम धामी के निर्देश पर चंडी देवी, मनसा देवी और पूर्णागिरी मंदिर का भी सर्वे होगा। श्रीशांत सिद्दीकी को धमकी देने वाला आरोपी दिलशाद मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार। इंटरपोल की मदद से त्रिनिदाद से ला गया भारत। लखनऊ के सीएमओ कार्यालय में मैनकाइंड फार्मा द्वारा एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन। सहायक नर्स, मिडवाइफ और आशा कार्यकर्ताओं को समर्पित था ये पूरा प्रोग्राम। मैनकाइंड फार्मा के वाइस प्रेसिडेंट जॉय चैटर्जी ने इस अवसर पर कहा, प्रज्ञा न्यूज के जरिए हम जागरूकता बढ़ाने और इन फ्रंट लाइन वर्कर्स को और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नई दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में टेक क्विज कंपटीशन का आयोजन और प्रतियोगिता में दिल्ली के ही 23 अन्य स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। 6 कैटेगरी में रखे गए इस कंपटीशन में 3 कैटेगरी में वसंत वैली स्कूल के छात्रों ने बाजी मारी और प्रथम पुरस्कार जीता। विजेता छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट और प्राइज दिए गए। बिहार में डोमिसाइल लागू करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास तक प्रदर्शन करने जा रहे छात्रों को पुलिस ने रोक दिया। छात्र नेता दिलीप को पुलिस ने हिरासत में लिया। विधायक चेतन आनंद के साथ हुए विवाद के बाद से पटना एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर। कहा, सभी मांगे पूरी होने तक हड़ताल रहेगी।
दिल्ली के भारत मंडपम में 2 दिवसीय ड्रोन एक्सपो का आयोजन, सेना के लिए बन रहे हैं खास तरह के ड्रोन। दिल्ली के पंजाब विभाग में महिला सशक्तिकरण के लिए 26वें तीज महोत्सव का आयोजन भव्य तरीके से मनाया गया। पंजाब विभाग महिला मंडल अध्यक्ष डॉक्टर मीना सुभाष गुप्ता समेत पूरी कार्यकारिणी मौजूद है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और सांसद मासूर ईश्वर आज महोत्सव में हुए शामिल। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधित किया, सभी कलाकारों और आयोजन समिति को उत्साहवर्धन किया। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के सामने फायरिंग, दुकान मालिक फुरकान को लगी गोली, दुकान खाली करने को लेकर चल रहा था विवाद। अजमेर में आज वन विभाग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा। वन विभाग की कई एकड़ जमीन खाली करवाई जाएगी। यूपी के हाथरस में पेट्रोल पंप पर कार सवारों ने टंकी फुल करवाई, पैसे दिए बिना ही पेट्रोल पंप की नोजल भी लेकर भाग गए। मुंबई के आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी ने की आत्महत्या, हॉस्टल की इमारत से कूदकर जान दे दी। पुलिस ने इस संदर्भ में पवई पुलिस स्टेशन में दर्ज की एडीआर, जांच जारी है। गाजियाबाद में भीड़ ने युवक को पेड़ से बांधकर डंडों से पीटा है। मानसिक रूप से बीमार युवक को लोगों ने समझा चोर और उसके बाद पुलिस ने किया बचाव। मेरठ में कॉलेज आ रही स्कूटी सवार छात्रा को इलेक्ट्रिक बस ने कुचल दिया, मौके पर ही मौत। ड्राइवर 20 मीटर तक बॉडी को घसीटता रहा। मेरठ में हिंडन नदी के पुल पर हुआ भीषण सड़क हादसा, मौके पर 3 लोगों की मौत, 5 घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक नाबालिग का अपहरण के बाद दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अमृतसर पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया। 7 विदेशी पिस्टल बरामद की गए हैं। पाकिस्तान से भी तार जुड़े हुए हैं।